इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पिछले साल पूछे गए प्रश्नों का वीडियो एक सेपरेट वीडियो में डाल देंगे। इससे पहले दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर प्रकाश सर के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरह का सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव पूरी क्लास 12, 9th और 12 का तैयारी इस चैनल पर की जाती है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन टेलीग्राम लिंक, वहां पर भी आपको मिल सकता है। आइए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन वो चीज़ होती है जहाँ से किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए तांबा के खान, कोयला के खान, ये सब खान जो मिलता है उसी को उत्खनन कहा जाता है। उसे खुदाई उदाई करके मिली जाती है। तो उत्खनन का अर्थ है, उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई की प्रक्रिया या खुदाई की प्रक्रिया जिसका उपयोग विशेष रूप से पुरातत्व में किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुरातत्वविद पृथ्वी के सतह के नीचे दबे हुए अवशेष जैसे कि प्राचीन इमारत, कलाकृति और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं को खोजने और अध्ययन करने के लिए मिट्टी की परत को सावधानीपूर्वक हटाते हैं। यह इतिहास के प्राचीन सभ्यता का अध्ययन के महत्वपूर्ण विधि है। जैसे इसमें उत्खनन का जिक्र किया गया है कि जैसे पुराने सभ्यता के जो लोग थे, जैसे इतिहास ऋग्वेद काल, यजुर्वेद काल, उस सब के ज़माने के आदमी थे, तो उसको का मिला था पहचान, क्या खोज नहीं कर पाए, क्या खोज कर पाए, उसके हम अवशेष मतलब मिट्टी को धीरे धीरे हटाते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम उत्खनन केंद्र कहते हैं। बहुत सारा चीज़ मिलने का साक्ष्य मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं। इतिहास में दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा लिपि जिसे सिंधु लिपि की सिंधु सरस्वती लिपि कहा जाता है। हड़प्पा लिपि को क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती लिपि या सिंधु लिपि कहा जाता है। इस लिपि की, इस सभ्यता का, जैसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, यानी ये प्राचीन मतलब पुराना सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। इस सभ्यता का विकास लगभग 3300 से 1900 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब पीछे, यानी ईसा पूर्व मतलब पीछे, आज से पीछे 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, जो आधुनिक भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैली है। यानी पहले जो भारत और पाकिस्तान का जो पहले एक ही राष्ट्र में था, अब अलग अलग हुआ, तो उसके बाद दोनों जगह इसका प्रमाण मिला है। भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई है। इस पहला लिपि की प्रकृति कैसे है? तो प्रकृति हड़प्पा लिपि में लगभग 40 से 600 तक विभिन्न प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं। इसकी प्रकृति और ध्वन्यात्मक विशेषताएं अभी तक रहस्यमय है, क्योंकि इसे पूरी तरह डिकोड नहीं किया जा सकता है। मतलब पहले का कुछ अवशेष खोजा गया है, कुछ को बाकी रह गया है, तो इसीलिए कहा गया कि इसे पूरा नहीं अभी खोजने का प्रयास किया गया और न ही सक्षम है। दूसरा है कि खोज और उपयोग। यह लिपि मुख्य रूप से मोहर, मिट्टी और बर्तन, धातु के वस्तु और अन्य सामग्री का उत्कीर्ण पाई जा गई है। तीसरा में है अनुसंधान और व्याख्या। लिपि हड़प्पा लिपि को समझने का प्रयास कई विद्वानों द्वारा किया जा रहा है कि लेकिन अब तक कोई स्पष्ट सफलता नहीं मिली है कि इसे पढ़ने के लिए एक संदर्भ भाषा या बाइलिंगुअल डिस्क्रिप्शन की कमी है, जैसे कि रोसेटा स्टोन के मिस्र की हाइरोग्लिफ्स के लिए किया गया था। इस लिपि का अध्ययन से सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद हुई है। तीसरा है कि वेद कितने हैं और उनके नाम लिखें। तो आप बता दें, वेद आपको 4 हैं और इनमें से निम्नलिखित हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन रहता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, और इसमें गाए जाने वाला वेद कहा जाता है। इसमें जुड़वा पुत्र और पुत्री की कहानी दर्शित की गई है
अथर्ववेद को जादू टोना में मंत्र के वेद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, किन्हीं 4 स्थानों का नाम लिखिए। तो सम्राट अशोक अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। उनमें से 4 प्रमुख स्थान निम्नलिखित हैं। पहला है सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, और पहला यहीं पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। सांची जो है मध्य प्रदेश में है, धौली जो है उड़ीसा है, और भरहुत हैं जो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये 4 इनके उपदेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5वां 16 जनपद के नाम लिखें उत्तर दें, यानी उत्तर में ऐसे लिखेंगे 16 महाजनपद में 4 जनपद इस प्रकार हैं: मगध, कौशल, वत्स्य और अवंती। अवंती इसे कहा जाता है, इसमें बिंदु छूट गया है इसलिए इंग्लिश में सही है अवंती। लेकिन आपको अगर 16 जानना है तो इसको मैप से एक बार हमने सब पर लिख दिया है, कौन किस स्थान पर है मैप में आपको ये पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है गंधार, कंबोज, कुरु, पंचाला, सहरसा, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्सा, मगध, अंगर, बीरजे, काशी, मल्ला, कुशला और असक्का। यहाँ पर आपको अगर लिखकर वीडियो को रोककर आप पूरा लिख लीजिएगा अगर याद करना है 16 था। फाहियान कौन था और किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ये सब याद कर लीजिएगा। फाहियान एक चीन बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वह भारत गुप्त साम्राज्य के काल में आए थे जो उस समय अपनी संस्कृति और राजनीति चरम सीमा पर था। फाहियान की यात्रा लगभग 399 से 414 ईस्वी के बीच हुई थी। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के प्रति प्राप्त करना और बौद्ध धर्म शामिल स्थलों को यात्रा करना। उनकी यात्रा का विवरण उन्हें यात्रा का वृत्तांत फू हो ची में मिलता है, यानी फू हो ची एक मतलब कि किताब है, इसी में इसका अध्ययन मिलता है। और किस लिए आया था, तो बौद्ध भिक्षु को यात्रा करने के लिए आए थे। दिगंबर और श्वेतंबर कौन कहलाए। तो देखिए दिगंबर और श्वेतंबर दोनों जैन धर्म के मुख्य शाखाएँ हैं। ये दोनों संप्रदाय जैन धर्म से मूल सिद्धांतों का पालन करती हैं, लेकिन उनके धार्मिक प्रार्थनाओं, मूर्ति पूजा, वस्त्र धारण करने और परंपराओं, शास्त्रों के व्याख्या का कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, यानी दोनों में अंतर है। पहले दिगंबर जानते हैं। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश। आकाश मतलब नीला वस्त्र धारण करने वाला, आकाशी वस्त्र मतलब नीला वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर साधु निर्वस्त्र मतलब रहते थे, यानी ये नंगा रहते थे, यह मानते हुए कि पूर्ण त्याग के शारीरिक वस्त्रों को परित्याग भी शामिल है। वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूर्ण अपरिग्रह, निर्ममता और सांसारिक संबंधनों से मुक्ति पर बल देते हैं। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर साधु और साधुएं सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। वे धार्मिक प्रथाओं को ग्रंथ और व्याख्या के दिगंबर में कुछ भिन्नताएं रखते हैं। इन दोनों संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा की पहली शताब्दी के आसपास मानी जाती है। ये जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़े धार्मिक विभाजन का परिणाम है। कोई भी धर्म बड़ा होता है तो उसे क्या किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, अलग अलग जाति में बांट दिया जाता है। जैसे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे, तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्न थे। पहला था दुख का आर्य सत्य। यह बताता है कि जीवन में दुख है। दुख जन्म, बीमारी, मृत्युजन, प्रियजन, विपद, अप्रिय वस्तु का सामना करना और इच्छित वस्तुओं को प्राप्ति में असमर्थता से उत्पन्न होता है। दूसरा है दुख का समुदाय आर्य सत्य। इसके अनुसार दुख का कारण तीक्ष्ण का अस्तित्व है, जो कि विश्व में प्रति अनियंत्रित इच्छाओं को लोभ से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है दुख का निरोध। आर्य सत्य बताता है कि दुख निरोध संभव है। तृष्ण की समाप्ति से दुख का निरोध होता है, जिसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और चौथा और लास्ट दुख निरोध का मार्ग आर्य सत्य। यह सत्य है कि दुख का निरोध के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग
या 8वीं सही राह कहा जाता है। यह मार्ग सही दृष्टिकोण से सही विकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही व्यायाम और सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथों का समूह है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों का संग्रहित करते हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरी या 3 बास्केट। टोकरी या बास्केट एक जैसा आता है, सामान रखने वाला जगह। निम्नलिखित में से 3 भाग शामिल है। सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद संग्रहित हैं। यहाँ पर बुद्ध द्वारा दिए गए विभिन्न उपदेशों और धार्मिक विचारों को संकलित किया गया है। विनय पिटक, यह भाग बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियमों का, प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। यहाँ पर संघ के आचार विचार और अनुशासन संबंधी नियम बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक, यह बौद्ध धर्म को दर्शन और मेटाफिजिक्स मौलिक के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षाओं विभिन्न पहलुओं का विस्तृत और तार्किक विश्लेषण किया गया है। त्रिपिटक थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मान्य और सम्मानित ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ मूल रूप से पाली भाषा में लिखी गई है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में लिखी गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में दस्तूर क्या था? तो अकबर काल में दस्तूर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से विधि, नियम, प्रथा या प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए किया जाता था। यानी जो नियम बनाते थे उनके प्रशासन के लिए और सबको मानना था। विशेष रूप से उस नियम के राज के प्रशासनिक व्यवस्थाओं, रीति नीतियों और परंपराओं को दर्शाता है। अकबर के शासनकाल में उन्होंने कई सुधार किए जिन्हें प्रशासनिक और राजकीय नीति में बदलाव शामिल है। उनमें से कुछ सुधार को दस्तूर के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि राजस्व संग्रह की व्यवस्था, अन्य सैन्य संगठन और धार्मिक नीति। उनके समय पर दस्तूर का अर्थ है उन नियमों को प्रक्रियाओं से था जिन्हें राज्य के संचालन प्रक्रियाओं के लिए अपनाया गया था। इसलिए दस्तूर शब्द अकबर के काल में एक व्यापक शब्द था जिसका इस्तेमाल विधि, परंपराओं का, प्रशासनिक प्रथाओं का संदर्भ करने के लिए किया जाता था। और इस तरह आपने 10 क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। अगर वीडियो कैसी लगी और ये बताइएगा। अगर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपको हमारा मोटिवेशन देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पढ़ने वाला एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।